आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन स्टाम्प पेपर या फिर एफिडेविट कैसे बनवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी बहुत ईजिली बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्च में। और ऑनलाइन बनाया गया स्टाम्प पेपर या एफिडेविट का मान्यता उतना ही होता है जितना कोर्ट के द्वारा बनाया गया स्टाम्प पेपर या फिर एफिडेविट का मान्यता होता है। यानी कि इसका मान्यता पर वैलिड पर कोई भी शक नहीं है। आप जहाँ चाहे इसको काम में ले सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। जब आप ऑनलाइन स्टाम्प पेपर या फिर एफिडेविट बनाएंगे तो यहाँ पर कुल आपको स्टाम्प पेपर प्राप्त करने का या फिर एफिडेविट प्राप्त करने का 3 ऑप्शन सामने आएगा। पहला ऑप्शन रहेगा कि आप जो स्टाम्प पेपर ऑनलाइन बनाए हैं तो आप अपना कंप्यूटर से इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, यानी कि प्रिंटर से इसे प्रिंट करवा के काम में ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन रहता है कि जो व्यक्ति स्टाम्प पेपर बेचता है, जिसके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंसधारी है, उसके पास भी जाके आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं ऑनलाइन बनाने के बाद। और तीसरा ऑप्शन है कि यदि आप इस स्टाम्प पेपर को जो ऑनलाइन आप बनाए हैं या फिर जो एफिडेविट आप ऑनलाइन बनाए हैं उसको यदि आप अपना पोस्टल एड्रेस पे प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप अपना सुविधा के अनुसार से जो ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। तो कैसे आप स्टाम्प पेपर बनेंगे इसको मैं स्टेप बाय स्टेप मोबाइल का स्क्रीन पे करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल का स्क्रीन पे। ऑनलाइन स्टाम्प पेपर बनाने के लिए या फिर एफिडेविट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट का जो बटन दिख रहा है इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ऑनलाइन पेमेंट वाला बटन पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद एक पॉपअप में मैसेज आता है, तो आपको यहाँ पर ओके वाला बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए साइन इन करने के लिए जो है आ गया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ जो बटन देख रहे हैं रजिस्टर नाउ, इस वाले बटन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक यूजर आईडी चूज करना होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसके आगे लाल स्टार लगा हुआ है उसको भरना अनिवार्य है, ठीक है। और जिसके आगे लाल स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम भी जिसके आगे लाल स्टार है सिर्फ उसी को भरेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक यूजर आईडी चूज कर सकते हैं। यूजर आईडी में आप अपना नाम के आगे कोई नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना होगा। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तब काम में आएगा यदि आप इसका पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूँ मैं फर्स्ट मोबाइल नंबर, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद जो है यूजर टाइप है, तो आपका जो कॉर्पोरेट है या फिर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है वो आप चूज कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा केस में इंडिविजुअल ही चूज होता है। यदि आप इंडिविजुअल है तो आपको बीच वाला चूज कर लेना होगा। उसके बाद नीचे देख रहे हैं बैंक का डिटेल है, ठीक है। तो आप बैंक का डिटेल छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ ज़्यादा नहीं ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके केस में डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आए तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका टर्म एंड कंडीशन है उसको यहाँ पे टिक करके एक्सेप्ट कर लेना होगा। और उसके बाद आ जाना है नीचे और यहाँ पर सेव वाला बटन है, इस सेव वाला बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं ये सब डाल के सेव वाला बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाले थे रजिस्टर करते समय उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको एक OTP रिसीव होगा। तो OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं OTP डाल दिया है। उसके बाद मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ। तो वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे कांग्रेचुलेसन आ गया है लिखा हुआ, यानी कि हम जो है यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल हो गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना होगा। हमको बैक आना है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो हम क्लिक हेयर टू लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी डालना होगा, आपने जो अभी क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। और ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस बॉक्स में डाल के उसके बाद आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर साइनअप बटन है, तो साइनअप वाला बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप जब भी एफिडेविट बना रहे हैं या फिर स्टाम्प पेपर बना रहे हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होता है। उसके बाद आप जितना भी एफिडेविट वगैरह बनाएंगे, स्टाम्प पेपर बनाएंगे, वो सभी को देखने के लिए व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद स्टाम्प पेपर प्राप्त करने का इसका जहाँ भी रजिस्टर्ड ब्रांच है उस ब्रांच को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसका अकाउंट डिटेल भी यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम एफिडेविट एक बना रहे हैं तो हमको सबसे पहला वाला यानी कि पे स्टाम्प ड्यूटी पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं पे स्टाम्प ड्यूटी पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो है टोटल स्टेट तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बाद में और भी स्टेट ऐड हो, आपका स्टेट यहाँ नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ दिन जो है वेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो ई स्टाम्प है वो आप कैसे लेना चाहते हैं। होम डिलीवरी यानी कि यदि आप करेंगे तो आपका एड्रेस पे बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। यदि आप खुद से प्रिंट करना चाहते हैं
तो सेल्फ प्रिंटिंग ये स्टाम्प सर्टिफिकेट पे चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आपके आसपास में जहाँ भी स्टाम्प पेपर का जो भी विक्रेता है, ठीक है, वहाँ से आप यदि रिसीव करना चाहते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे फेवरेट होगा कि आप इसे सेल्फ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम होम डिलीवरी वाला ऑप्शन पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है जहाँ पर आप ये स्टाम्प पेपर रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है, स्टाम्प पेपर बनने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन देख लीजिए इसके लिए जो है आपको कुछ चार्ज भी देना होगा। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है। ठीक है, आपके केस में ज़्यादा या कम भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट है सेलेक्ट स्टाम्प ड्यूटी टाइप। आप किस टाइप का जो है स्टाम्प पेपर बनाना चाहते हैं, जनरल एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं या एफिडेविट बनाना चाहते हैं या और भी है काफ़ी सारा। ठीक है, यदि आप मान लीजिए कोई अदर बनाना चाहते हैं तो आपको अदर वाला ऑप्शन चूज कर लेना होगा। तो चलिए हम अदर वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अदर वाला ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए एक तो सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। इस पर यदि क्लिक करते हैं तो देख लीजिए काफ़ी टाइप का जो है यहाँ पे स्टाम्प पेपर दिया गया है। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ सेल है, सेल एग्रीमेंट है, यदि आप कुछ बेच रहे हैं उसका एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, डिवोर्स है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि ज़मीन का जो है अदला बदली। ठीक है, इस टाइप का काफ़ी सारा है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कोई एक ठो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट पेज में जो है मेरे पास डिस्क्रिप्शन आया हुआ है प्रॉपर्टी का, यानी कि मैंने जहाँ मतलब एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी चूज किया था, आपको ध्यान में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ लिखना है। ठीक है, तो आप जो है मिनिमम 30 कैरेक्टर और मैक्सिमम 200 कैरेक्टर में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो जीरो है इसको आपको जीरो ही रखना है। ठीक है, आपको हम आगे बताएंगे कि मतलब कितना रुपया का ये बनाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जीरो करना है। उसके आगे यदि आते हैं तो फर्स्ट पार्टी नाम यहाँ पे डालना है और उसका एड्रेस टोटल यहाँ पे डालना है पिन कोड के साथ। यदि आप एड्रेस नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पार्टी के नाम में स्टार लगा हुआ है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि आप एड्रेस जरूर से ज़रूर डाल दें। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे यहाँ पे जो है पिन कोड और उसका पेन नंबर भी डाल दें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद सेकेंड पार्टी है, तो सेकेंड पार्टी में भी उसी टाइप से नाम डालना है, उसका पूरा एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है और नीचे पेन नंबर का ऑप्शन है तो पेन नंबर भी आप जरूर डाल दें। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय, तो आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे है सेलेक्ट जेंडर, तो आप यहाँ पे अपना जेंडर चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कितना रुपया का स्टाम्प पेपर बना रहे हैं वो यहाँ पे टाइप करना होगा। यदि आप 10 रुपये का बनाना चाहते हैं, 100 रुपया का बनाना चाहते हैं, 500 का, जितना भी आप वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है मान लेते हैं यहाँ पे यदि आप 10 रुपया टाइप करते हैं या 100 रुपया मान लेते हैं कि आप टाइप किए। ठीक है, तो उसमें कोरियर चार्ज का 46 रुपया एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, यानी 146 रुपया आपको पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाना है नीचे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेक्ट पेमेंट मोड, तो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट पेमेंट मोड को चूज कर लेंगे। जैसे देख लीजिए नेट बैंकिंग, वीज़ा, रुपये, मास्टर कार्ड, काफ़ी सारा ऑप्शन है, UPI और का है। तो चलिए मैं ये पहला वाला चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन डिटेल कुछ आ गया है। ठीक है, और उसके बाद आना है नीचे। उसके बाद यहाँ पर यदि आप सेव वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट वाला पेज पे और आपको पेमेंट करना होगा। 146 रुपया का यदि आप पेमेंट कर देंगे तो ये जो स्टाम्प पेपर आपने अभी रेडी किया है ये आपका बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा, क्योंकि मैंने बाय पोस्ट चूज किया हुआ था। यदि आप ऑनलाइन ई प्रिंट चूज करते तो आप अपना कंप्यूटर से इसे प्रिंट कर सकते थे, उसका ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने के पश्चात। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप तीसरा ऑप्शन चूज करते, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्टाम्प पेपर कैसे लेना चाहते हैं, 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया था। यदि आप इसका जो है जहाँ पे ब्रांच है स्टाम्प पेपर सेल होने का वहाँ से रिसीव करना चाहते हैं तो आप पेमेंट के बाद जो रिसीविंग होता है वो रिसीविंग लेके अब इसका ब्रांच आपका नियर में कहाँ पे है वो जहाँ से आप इसको देख सकते हैं और वहाँ से भी रिसीव करवा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे होम डिलीवरी पे चूज कर लें और आपका जो पोस्टल एड्रेस है उस पर स्टाम्प पेपर पहुँच जाएगा। पेमेंट करने के 1 से 2 सप्ताह के अंदर जो है आपका एड्रेस पे स्टाम्प पेपर सेंड कर दिया जाएगा और आपको रिसीव भी 1 से 2 सप्ताह तक में हो जाएगा। ये निर्भर करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 2 सप्ताह लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है।